मॉर्निंग एवरीवन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लास्टिक। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक आर पॉलीमर्स जस्ट लाइक सिंथेटिक फाइबर्स। जो प्लास्टिक होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर जैसे ही पॉलीमर्स होते हैं, बट दे कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू एनी डिज़ायर्ड शेप ऑन हीटिंग। लेकिन हम उनको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं हीट प्रोवाइड करा के। दे कैन बी मोल्डेड इंटू फिल्म्स, फाइबर्स, प्लेट्स, ट्यूब्स, बॉटल्स एंड शीट्स। ठीक है, हम उनको फिल्म्स, फाइबर्स, प्लेट्स, ट्यूब्स, बॉटल्स और शीट में मोल्ड कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक टू बी मोल्डेड इंटू डिज़ायर्ड शेप इज़ कॉल्ड प्लास्टिसिटी। अब जो प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिक की जिससे हम उसको डिज़ायर्ड शेप, जो हमें शेप चाहिए उसमें हम उसको मोल्ड कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक आर क्लासीफाइड इंटू टू कैटेगरीज। जो प्लास्टिक्स होती हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, अब हम फर्स्टली पढ़ेंगे क्या थर्मोप्लास्टिक, कि आखिर थर्मोप्लास्टिक्स होती क्या है। तो द प्लास्टिक विच मेल्ट व्हेन हीटेड एंड हार्डन अगेन व्हेन कूल्ड आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स। ऐसी प्लास्टिक जिनको हम जब पिघलाते हैं हीट प्रोवाइड करने पे तो वो कैसी हो जब भी हम उनको हीट करते हैं मतलब गर्म करते हैं तो वो पिघल जाती हैं, और ठंडा करते हैं तो वो कैसी होती हैं? हार्ड हो जाती हैं। तो ऐसी प्लास्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स। दीज प्लास्टिक्स रिटेन देयर प्लास्टिसिटी इवन आफ्टर रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, अब जो ऐसी प्लास्टिक की जो प्लास्टिसिटी होती है वो आपस में फिर से वापस क्या कर लेती हैं? रिगेन कर लेती हैं, भले ही उनको हम बार बार हीट या फिर कूल क्यों ना करें। सो दे कैन बी मोल्डेड ओवर एंड ओवर। तो उनको हम बार बार मोल्ड कर सकते हैं। अबाउट 80% ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड आर थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, अप्रॉक्स 80% जो प्लास्टिक का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती हैं? थर्मोप्लास्टिक्स। पॉलीथीन, जिसको हम पॉलीथीन भी बोलते हैं, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन एंड टेफ्लॉन आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल क्या है? पॉलीथिलीन, जिसको हम पॉलीथीन भी कहते हैं, पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन और टेफ्लॉन। ठीक है, ये सब इसकी टाइप्स हैं। सम ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स एंड देयर यूजेस आर डिस्कस बिलो। अब कुछ हमें टाइप्स दी गई हैं थर्मोप्लास्टिक्स की और उनके यूजेस भी दिए गए हैं। पहला क्या है? पॉलीइथिलीन, जिसको हम पॉलीथीन भी बोलते हैं। तो पॉलीथीन इज़ प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर इथीन। ठीक है, जो पॉलीथीन होता है वो हमें किससे मिलता है? जब हम मोनोमर इथीन को पॉलीमराइज करते हैं तब। इन दिस प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स आर कंप्रेस्ड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर ऑफ इथीन। ठीक है, तो इस प्रोसेस में बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल कंप्रेस होते हैं एक साथ और क्या बनाते हैं? इथीन का पॉलीमर बनाते हैं। मैनी यूनिट्स ऑफ इथीन पॉलीमर आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म पॉलीथीन। और बहुत सारे यूनिट्स मिलते हैं इथीन पॉलीमर के और क्या बनाते हैं? पॉलीथीन बनाते हैं। अब पॉलीथीन के यूजेस क्या होते हैं हम वो देखेंगे। तो पॉलीथीन इज़ बी वाइडली यूज्ड इन मेकिंग कैरी बैग्स। ठीक है, जो कैरी बैग्स मतलब जो पन्नी वाले बैग होते हैं जो हम यूज़ करते हैं उनको बनाने के लिए मोस्टली क्या यूज़ होता है? पॉलीथीन। इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर। अब जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल वायर यूज़ होते हैं उनके ऊपर की जो कोटिंग होती है ना वो भी किससे मिलके बनती है? पॉलीथीन से। मेकिंग हाउस होल्ड आइटम्स लाइक मग्स, बकेट्स, कप्स, बॉटल्स एक्सेट्रा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो हमारे हाउस होल्ड आइटम्स रहते हैं जैसे कि मग, बकेट, कप और बॉटल, ये सब भी किससे बनते हैं? पॉलीथीन से। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर विनाइल क्लोराइड। जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है वो पॉलीमराइजेशन किसकी पॉलीमराइजेशन से बनती है? विनाइल क्लोराइड मोनोमर की पॉलीमराइजेशन से बनती है। इट इज़ अ लाइट बट स्ट्रॉन्ग पॉलीमर। ठीक है, ये कैसा हल्का लेकिन मजबूत पॉलीमर होता है। देयरफॉर इट इज़ यूजफुल इन मैनी वेज। इसी तरीके से इसको बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं हम। तो पीवीसी इज़ यूज्ड इन मेकिंग रेनकोट एंड सोल्स ऑफ शूज़। जो हमारे शूज़ के सोल होते हैं उनमें, और रेनकोट बनते हैं किससे? पीवीसी से। मेकिंग वाटर पाइप्स एंड टैंक्स। और जो टैंक मतलब जो हमारे घर में टंकियाँ रहती हैं वो, और जो वाटर के मतलब जो पानी के पाइप्स होते हैं वो भी किससे बनते हैं? पीवीसी से। मेकिंग हैंड बैग्स। और इससे क्या बनते हैं? हैंड बैग्स भी बनते हैं। मेकिंग डेकोरेटिव फ्लोरिंग सीन इन ऑफिसेज एंड रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में जो हमें फ्लोरिंग मिलती है, डेकोरेटिव फ्लोरिंग रहती है, वो भी किससे बनती है? पीवीसी से।
दीज फ्लोरिंग आर कॉल्ड वेनिल फ्लोरिंग, और इन फ्लोरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, वेनिल फ्लोरिंग। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, पॉलीस्टीरीन। कि पॉलीस्टीरीन क्या होता है, तो इट इज़ पॉलीमर ऑफ स्टीरीन। ये किसका पॉलीमर होता है, स्टीरीन का। थर्माकोल इज अ पोरस फॉर्म ऑफ पॉलीस्टीरीन, ठीक है। थर्माकोल एक पोरस फॉर्म होता है पॉलीस्टीरीन का। व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू मोल्टन पॉलीस्टीरीन इट बिकम्स लाइट एंड पोरस, ठीक है। जब भी हम हवा को क्या करते हैं, मोल्टन पॉलीस्टीरीन से ब्लो करते हैं तो ये कैसा बन जाता है, लाइट वेट बन जाता है, और कैसा बन जाता है, पोरस, मतलब इसमें पोर क्रिएट हो जाते हैं, थस फॉर्मिंग थर्माकोल। और इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्माकोल। ये क्या बन जाता है, थर्माकोल। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, तो पॉलीस्टीरीन इज़ यूज्ड इन पैकिंग, ठीक है, पैकेजिंग, ठीक है। जो पैकेजिंग होती है वो किस में होती है, किस स्टीरीन की मदद से होती है, पॉलीस्टीरीन की, ठीक है। किस प्लास्टिक की, तो पॉलीस्टीरीन की। फैब्रिकेशन ऑफ प्लास्टिक टॉयज, ठीक है। जो प्लास्टिक टॉयज के फैब्रिकेशन होते हैं वो भी इसी से बनते हैं। मेकिंग डेलिकेट ऑब्जेक्ट्स लाइक सेल फोन्स, टीवी एक्सेट्रा। जो हमारे घर के टीवी, सेल फोन्स रहते हैं वो भी किससे बनते हैं, पॉलीस्टीरीन से। रेफ्रिजरेटर एंड कोल्ड स्टोर एज इंसुलेटर्स, ठीक है। और जो रेफ्रिजरेटर और कोल्ड स्टोर्स रहते हैं वो उनमें भी इंसुलेटर्स का काम करता है। अब टेफ्लॉन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन मॉलिक्यूल्स। ये किसका पॉलीमर होता है, टेट्राफ्लोरोइथीन का। इट इज़ नाइदर अफेक्टेड बाय हीट नॉर रिएक्टेड बाय केमिकल्स। ना ये किससे अफेक्ट होता है, हीट से, ना ही केमिकल से रिएक्ट करता है। इट इज़ यूज्ड एज नॉन स्टिक कोटिंग इन ऑन किचनवेयर, ठीक है। जो हमारे किचनवेयर होते हैं, मतलब जिनमें हम खाना वगैरह बनाते हैं, जो नॉन स्टिक, आजकल तुम लोगों ने नाम सुना होगा कि जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स आते हैं उनमें क्या होता है, कोटिंग के लिए यूज़ होता है क्या, टेफ्लॉन, ठीक है। लुब्रिकेंट इन मशीन्स, तो मशीन में लुब्रिकेंट के रूप में, मतलब जो फ्यूल होता है उसके रूप में यूज़ होता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक हमारे घर में हम देख लेते हैं। अब हमें देखना है क्या, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या देखना है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोसेट्स आर टाइप्स ऑफ प्लास्टिक दैट आर परमानेंटली सेट वंस मोल्डेड इनटू अ शेप, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेट्स ऐसी टाइप होती हैं प्लास्टिक की जिनको अगर हम किसी शेप में मोल्ड कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो उसी शेप में परमानेंटली सेट हो जाती हैं। वंस मोल्डेड थर्मोसेट्स कैन नॉट बी रिशेप्ड, ठीक है। अब एक बार अगर हमने उनको किसी शेप में मोल्ड कर दिया तो वो दूसरे शेप में रिशेप नहीं हो सकती हैं, बिकॉज दे डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग, क्योंकि अगर हम उनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो मेल्ट नहीं होती हैं। बट इफ़ दे आर एक्सपोज टू इनफ हीट, लेकिन अगर हम उनको बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड कराते हैं तो दे विल क्रैक एंड बिकम क्रैक्ड, ठीक है। वो कैसी हो जाती है, उनमें क्रैक पड़ जाते हैं और वो कैसी हो जाती हैं, चटक जाती हैं। बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। तो बेकेलाइट क्या होता है हम ये देखेंगे, तो इट इज़ हार्ड, स्टिफ एंड अ गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ठीक है। ये कैसा होता है, एक हार्ड होता है, स्टिफ और एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। Therefore it is used for making electrical switches and other fittings, ठीक है। इसीलिए ये इलेक्ट्रिकल स्विच और बहुत अदर फिटिंग्स, मतलब जो फिटिंग होती है घर की लाइट की, उसमें यूज़ होते हैं। अब मेलामाइन, तो इट इज़ हार्ड एंड हैज़ अ स्मूथ सरफेस, ठीक है। ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और इनका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, स्मूथ, मतलब चिकना। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टेबल टॉप्स एंड क्रॉकरी, ठीक है। हमारे घर में जो क्रॉकरी यूज़ होती है उसको बनाने के लिए, और जो टेबल के टॉप होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अगर इसमें बेटा किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे कंसल्ट कर लेना, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।